फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात किया। इसमें ग्रुप नंबर 1 बाबा बोले, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हो। बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं, हम कौन है? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं है। निश्चय बुद्धि की निशानी है, वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा, है ना। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या बताया? कोई भी कर्म हो, व्यवहारिक हो या परमार्थी, मना परमात्मा की सेवा अर्थ कोई भी कार्य कर रहे हो या हमारी कोई साधारण कर्म हो, सब में क्या होगा? हमको विजय का अनुभव होगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं में दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है, हमको चेक करना है हमको कितना नशा है। जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहां भगवान है वहां विजय है ना। हमारा ही यादगार है, पांडवों के साथ श्री कृष्ण को दिखाया, फिर उनका ही विजय हुआ, ये तो हमारा ही यादगार है ना। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो, तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता, है ना। निश्चय बुद्धि है तो कोई भी क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कल भी बाबा ने बताया था, ब्राह्मणों का अर्थ क्या है? ब्राह्मण जीवन अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती, यह कल्प कल्प की नोंद निश्चित है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा, तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो, है ना। हमको इतना नशा होने के लिए हमको ऐसा ऐसा पॉइंट्स सदा हमारे मन में भी रखना चाहिए। क्या है? जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी, है ना। इसमें हमको कितना नशा होगा। फिर बाबा ने बताया, कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती, है ना। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ऐसा ऐसा पॉइंट्स हमको सदा स्मृति में रखना है। अभी दूसरे ग्रुप के साथ बाबा ने मुलाकात किया। बाबा बोले, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है, वह सदा हर्षित रहेंगे, है ना। इतना भाग्य बाबा हमको दे रहे हैं, फिर हमको कैसे रहना चाहिए? सदा हर्षित। क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं, तो जहां सर्व प्राप्तियां होंगी वहां हम सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है, तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए, वह क्या रहेगा? सदा हर्षित, है ना। बाबा बताते हैं, अभी लौकिक में भी किसी को लॉटरी मिलेंगे तो उसका चेहरा इतना खुशी का होगा। हमको क्या मिला है? 21 जन्म के लिए लॉटरी मिला है। 21 जन्म तो क्या है, पूरा कल्प के लिए अभी हमारा भाग्य बन रहा है। तभी हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा हर्षित होना चाहिए। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है,
जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। हमको इतना अटेंशन रखना चाहिए हमारे चेहरे के ऊपर, सदा खुशी में रहना चाहिए। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा, तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से, है ना। अंधे समय का सेवा कैसे होना चाहिए वो बाबा हमको याद दिला रहे हैं। लास्ट समय हमको कुछ बोलने की टाइम भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तब हमको कैसे करना है? अपने चेहरे से सेवा करना चाहिए। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसे चित्र तैयार हो। बाबा पूछते हैं, हम अभी कौन सा सेवा करते हैं? म्यूजियम में भी ऐसा सेवा करते हैं चित्र रखते हुए, फिर उतना अच्छा चित्र देखकर सब प्रभावित होता है। लेकिन अभी कौन सा चित्र से सेवा होना चाहिए? हमारा चैतन्य चित्र। इसलिए बाबा पूछते हैं, क्या क्या है? हमारा ऐसा चैतन्य चित्र तैयार है? हम अपने आप को देखना है। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे, सदैव चलते फिरते उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है ना। ऐसा हमारा स्मृति होना चाहिए, हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? हमारा तो चैतन्य चित्र है, लेकिन सबको आकर्षित करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बाबा बोले सदा खुशी होगी, है ना। उस खुशी से सबको आकर्षित करना है। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन में आती है, या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई, है ना। मधुबन में तो सब खुश रहते हैं, लेकिन अपने अपने स्थान पर वापस लौटने पर क्या होगा? कभी कभी खुशी गायब हो जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं सदा हमारा खुशी का स्थिति ऐसा ही रहना चाहिए, और हम जाने के बाद ऐसा नहीं बोलना हमारा खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, ऐसे पक्के हो। अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन हाँ कर रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कर दिया, है ना। बच्चे चतुर सुजान है, इसलिए बाबा बता रहे अभी से ही बाबा ध्यान खींचवा रहे हैं। बाद में ऐसा नहीं बोलना उस समय कह दिया। अभी तो हमको इतना खुशी नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, सदा खुशी की स्थिति में रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। दो बात बाबा ने याद दिलाया। हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। दूसरी बात, हमको निश्चय है हमारी विजय हुई ही पड़ी है। फिर हमारी चेहरा कैसे होगा? ये दोनों हमारे अंदर पक्का है तो सदा हर्षित चेहरा, खुशी रहेगी, है ना। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? हम चेक करते जाना। कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है
पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसे तो नहीं। बाबा याद दिला रहे हैं हमारा स्थिति कैसे है, हमको कैसे रहना चाहिए, है ना। हमको सदा अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, माया के वश नहीं होना चाहिए। हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रह करके सर्वशक्तियों को ऑर्डर करना है, उस समय उस शक्ति हमारे काम में आ जाए। समय पर सर्व शक्तियां काम में आती है या थोड़ा पीछे से आती है। अगर सर्व शक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता, है ना। ये अंडरलाइन करने की बात है। क्यों हमारे शक्ति ऑर्डर में नहीं आते? हम मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट में सेट नहीं, इसलिए शक्ति ऑर्डर में नहीं है। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं माने। सॉरी, अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे, है ना। सीट में नहीं है तो ऑर्डर नहीं मानेंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो, है ना। लौकिक में भी ऐसा हमने देखा, कोई का बहुत अच्छा पोजीशन है लेकिन जब तक वो उस पोजीशन में है, माना सीट पे है, तो उनकी बात सब मानेंगे। लेकिन जब उनका पोजीशन से वो उतर गया, माना कुर्सी से उतर गया, तो फिर उनका बात कोई भी नहीं मानेगा। उसी तरह हम भी हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान के पोजीशन में है तो हमारी ऑर्डर सर्वशक्तियां मानेगा। ऑर्डर अनुसार हमको सर्वशक्ति यूज हो जाएगा। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अटोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, है ना। क्या बताया? शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इतना हमको अटेंशन चाहिए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं, है ना। खुशी का खजाना सबसे बड़ा खजाना है बाबा, इसलिए बता रहे हैं पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों का साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र, है ना। हमको सदा बेफिक्र होना चाहिए। क्यों? बाबा सदा हमारा साथ है। बाबा हमारा जरूर पालना करते हैं। दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हैं तो दुखधाम में हलचल तो होगी ना, हलचल तो होगी ही, है ना। अभी तो दुखधाम है, इसी दुखधाम में रहते हुए सुखधाम का स्थापना कर रहे हैं। बाबा साथ है फिर भी अभी दुखधाम है, इसलिए जरूर हलचल तो होगा ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है ना। बाप का गारंटी है, बाप का सदा साथ है, इसलिए बाप के बच्चे सदा ही सेफ रहेगा। आगे बाबा ने सर्व बच्चों प्रति संदेश दिया है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश। बाबा बोले सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। सभी याद प्यार स्वीकार करें। देखो देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते, ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। उस समय कुछ परिस्थिति आया होगा, इसलिए बाबा बता रहे हैं हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए। साक्षीपन के आसन
और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन, ऐसे बैठ करके हमको खेल देखना है। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उड़ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। क्या बता रहे हैं बाबा? बाबा ने पिछले साल की मुरली में बताया हमको तपस्या वर्ष आचरण करना है ना। ये तो तपस्या वर्ष है, इसलिए बाबा बोला ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में क्या होता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। अपने आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। एक तरफ हमारा बाप समान बनने का प्लानिंग चल रहा है ना, विजय का झंडा लहराने का प्लानिंग। तब तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, समाप्ति का हलचल तो होगा ही। बाबा बताते हैं ना, जितना जितना हमारे योग का अग्नि प्रज्वलित होता जाएगा उतना दुनिया में हलचल मचेगा। इसलिए बाबा बोले रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू, है ना। कुछ भी हो जाए ये तो कल्प पहले का सीन है, अभी तो कुछ नया नहीं है ना। कल्प पहले क्या हुआ था वो अभी भी हो रहा है, ऐसा रिहर्सल होते होते लास्ट में समाप्ति हो जाएगा। समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प के खींचातान में नहीं आना, है ना। परिस्थिति अनुसार कुछ ना कुछ कष्ट होगा होगा ही है, लेकिन हमारी मन की स्थिति कैसे होना है, सदा अचल होना चाहिए, कभी भी खींचातान में नहीं आना है। जहां हम जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आवे तो भी हमारा खुशहाल और फरिश्तों का चाल होना चाहिए। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे, है ना। हमको बाबा होमवर्क दे रहे हैं, क्या है, हर सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहना है। जो जितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो, है ना। बाबा अभी भी हमको 3 मंथ के लिए यही प्रोग्राम दिया है, मई जून जुलाई में साइलेंस का प्रोग्राम दिया है। हर सेंटर में ऐसा तपस्या होना है, ऐसा साइलेंस की शक्ति से वाइब्रेशन इतना अच्छा बनाना चाहिए। हर एक सेंटर, घर घर में ऐसा शांति कुंड होना चाहिए। अभी के स्थिति अनुसार ये मुरली भी मैच होता है ना। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर बाबा के पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी सभी पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। जी निपुण बहन, आप बताइए।
जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा कभी हलचल में नहीं आ सकती। और अगर आपके पास सर्व शक्तियां हों, आप अपनी सीट पर सेट हो, तो किसी भी परिस्थिति में आप जो ऑर्डर करेंगे वो आपकी शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। तो अगर इस स्वमान की सीट पे हमेशा सेट रहें तो किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति। जी, रेवती बहन आप बताइए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे कि मेरा चेहरा मेरा दर्पण है, क्योंकि चेहरे पे खुशी है तो दूसरे को भी खुशी का, शक्ति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते कि हमारा चेहरा सदा हर्षित रहे, इस बात की अटेंशन मुझ आत्मा को रखनी है, स्मृति में रखना है कि मैं चैतन्य चित्र हूँ और सब मुझे देख रहे हैं। और बाबा कहते मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और दूसरा निश्चय है कि मेरी विजय हुई ही पड़ी है। तो बाबा सदा मेरे साथ है और मैं बच्चा सदा बाबा के साथ हूँ। बाबा कह रहे कि चेक करना है कि समय प्रमाण हर शक्ति मददगार बनती है, मेरे ऑर्डर पर हर शक्ति चल रही है, ये मुझे चेक करते रहना है। और सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहना है, उससे नीचे नहीं आना। जब कुर्सी पर सेट रहते हैं तो हर कोई बात मानता है, लेकिन जब नीचे आ जाते हैं तो कोई भी शक्ति फिर ऑर्डर प्रमाण नहीं चल पाती। और साथ बाबा कहते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, तो इसलिए बेफिक्र बादशाह रहो। मैं सदा सेफ हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ और साक्षीपन की स्थिति पर सेट रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, ओम रीमा शांति बहन आप दीदी, बोलिए। बोलो। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ, बाबा कहते हैं विजय विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्धाधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल सिकत नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्धाधिकार है, तो इतना अधिकार का नशा रहता है। ओम शांति। जी, रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम सभी को क्या कह रहे हैं कि आपका चेहरा कैसा हो, दर्पण का काम करे ना। तो दर्पण बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि दर्पण क्या है, दर्पण में जो जैसा देखता है ना, तो वो पिछला चेहरा नहीं होता है। जैसे हमने देखा दर्पण में तो हमारा चेहरा दिखा, फिर दूसरे ने देखा उसका चेहरा दिखा, ऐसे नहीं कि हमारा उसमें इम्प्रिंट हो गया और दूसरे को हमारा दिख रहा है। तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहता है दर्पण। जरा सा देखा बस क्लीन हो गया वो दर्पण। तो हमारा भी मन ऐसे क्लीन, मन पे प्रभाव ना पड़े, बाबा कह रहे हैं। देखो आजकल ये भी चल रहे हैं ना कि जो अव्यक्त इशारे भी सदा हर्षित रहने के लिए, कैसे बाबा ने कहा कि अपनी नेचर को सरल बनाओ, ये बहुत बड़ा गुण है, पुरुषार्थ में बहुत मददगार कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा हर्षित रहेंगे, माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी, ये बाबा की गारंटी है। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है बस अंदर से साक्षी होके ही देखना है, तभी हर्षित रह पाएंगे। अगर इन्वॉल्व हो गए उसमें तो फिर हम क्या क्यों में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि समय प्रमाण सरकमस्टेंसेस आने जाने हैं, खींचातान हो लेकिन मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। कितनी साक्षी दृष्टा स्थिति, अर्थात मैं बाबा के साथ कंबाइन इस ड्रामा को देख रही हूँ। जब ऐसे बाबा के साथ कंबाइन, बाबा देखो ये ड्रामा चल रहा है और मैं उसमें एक्ट कर रही हूँ। और ड्रामा क्या है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा रिपीट होता है ना। तो बस उसको देखते रहना, तभी हर्षित होके देखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, आशा देवी
बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत ही विजयी भव से की है और फिर बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा ने इस तरह से हमें सर्व शक्तियां भी हमेशा की तरह विल की हैं और ये भी इनडायरेक्ट कह दिया कि बच्चे आपकी विजय हुई ही पड़ी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान आपके साथ है। इसलिए आप आगे पीछे नहीं सोचो, किसी भी उलझन में नहीं जाओ, क्योंकि आप बाबा आपके साथ है, आप ब्राह्मण हो तो आपकी विजय तो हुई ही पड़ी है, आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा बोला निश्चय बुद्धि विजयंती। जैसा निश्चय है विजय अवश्य होगा। আর সবচেয়ে বড় খাজানা হচ্ছে খুশি কা খাজানা। শরীর চলে যায় বা আমরা খুশি नहीं जाएगा। ओम शांति दीदी। सावित्री बहन आप बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने समय के अनुसार जो हमारी स्थिति साक्षीपन की बताई, तो यहाँ पर हमें साक्षीपन रह करके अपने आसन पर बेफिक्र बादशाह रहना है और क्या देखना है कि सब खेल देखना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने बोला घबराने और सपन में भी संकल्प उठ नहीं सकता। क्योंकि ये कौन सा दिवस है? तपस्या दिवस। क्योंकि मम्मा मम्मा का भी है, तो मम्मा का इस महीने में जो हम तपस्या करते हैं, तो ये पूरा महीना वैसे भी निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लगाना है। तो बाबा बोलते कि बाप समान बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का ऐलान किया। तो एक बाबा ने ये भी हमें एक चेतावनी दी कि एक तरफ हलचल होगी, दूसरी तरफ साथ साथ ये नून दी हुई मतलब ड्रामे अनुसार, जैसे भाई जी ने अभी बताया, तो रिहर्सल ही ड्रामे के रील को समाप्त करने का साधन है। तो इसमें नथिंग न्यू। तो हमें क्या करना है कि समय के अनुसार जो स्टांस प्रमाण आने जाने में, जो हम किसी भी वस्तु के मिलने और किसी भी खींचतान में मन के संकल्प को हमें हिलाना नहीं है। क्योंकि बाबा ने पहले ही बोला कि अपने स्वराज्य की सीट पर विराजमान हो करके हर परिस्थिति में, जो कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें क्या करना है, दिल खुश मिठाई खानी है और खुशहाल रहना है, फरिश्तों की चाल में उड़ना है। और बाबा ने सेंटर की विशेष बात की। तो आजकल हमारे भी सेंटर पे विशेष तपस्या चली हुई है और कुछ बाहर से भी माताएं सिस्टरें आई हुई है। तो हमें तो जितना ज्यादा समय निकल रहा है उसी अनुसार हम साइलेंस भट्टी भी कर रहे हैं और साइलेंस के साथ सहयोग भी, और प्रकृति भी बहुत साथ दे रही है। अच्छा, ओम शांति। जी बहुत अच्छा। विठल भाई जी आप बोलेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने बोला कि मास्टर सर्वशक्तिवान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपकी शक्ति है, जिसका आह्वान करेंगे वो शक्ति आपकी सहयोगी बनेगी। अगर हम भगवान के बच्चे हैं, हम कहते हैं हमारे भगवान साथी है, तो जिसका साथी भगवान है उसका विजय नहीं हो सकता तो फिर किसका होगा। और खुशी के बारे में बोला कि खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी आपका सब कुछ है। शरीर छूटे लेकिन खुशी गुम ना हो जाए, इतना खुशी का महत्व बाबा ने इस वाणी में दिया है। और मुझे याद आता है वो 91 ईयर, अभी इस 91 के इस ग्रुप में कितने मुझे मालूम नहीं, लेकिन 91 में तपस्या चल रही थी। आज के उसका जिक्र आज के अव्यक्तवाणी में किया है कि तपस्या हर हर एक सेंटर पर जितना हो सके उतनी तपस्या करनी है। और उस समय हम जो कुमार थे उस समय एक दो को याद दिलाते थे कि देखो हम कितने भाग्यशाली है कि ये तपस्या वर्ष है और तपस्या वर्ष शुरू हुआ है, और हम कितने भाग्यशाली कि हम भी तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जो बहुत अच्छे अच्छे कुमार, जो सेवा करने वाले बहुत अच्छे अच्छे कुमार, वो माना वो वहाँ माया की नगरी में चले गए, वापस चले गए माया की नगरी में। तो हमको इतनी खुशी होती थी कि तपस्या साल है और हम कितने धनवान, हम कितने भाग्यशाली है। तो वो भी उस समय खुशी होती थी, हम एक दो को याद दिलाते थे। अभी मुझे याद आ रहा है वो 91 तपस्या याद,
वर्ष। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ये भी एक विधि है ना। रंजना बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने बताई, वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। फिर बाबा ने बताया कोई भी कार्य में वह स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है उसका। कभी भी बाप के साथ कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। बाबा ने ये निश्चय कराया, जो बाबा का साथ में है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। फिर बाबा ने कहा सदा चलते फिरते उठते बैठते स्मृति में रखो कि हम कौन है, हम है चैतन्य चित्र। तो बाबा ने ये कहा कि चाहे शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। इसका तो महत्व ये है कि शरीर गया तो खुशी कैसे न जाए, लेकिन आत्मा में खुशी होती है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा तो अमर अजर है, तो आत्मा की खुशी न जाए। फिर उसके बाद इसी में कहा बाबा ने पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी है, सेवाधारी बच्चों का हमेशा साथ है। तो बाबा ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। ओम शांति। जी, प्रिंसी बहन बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू सिस्टर। मेरा जो पॉइंट अब जब बहन ने भी शेयर किया, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय हमें अवश्य मिलेगी यदि हमें निश्चय है। तो बहुत पेपर आते हैं हम सब की दिनचर्या में। तो हमारे भाई बहनों जो यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने, उनके आगे भी बहुत पेपर आए। जैसे कि भाई जी ने अपनी बुक में लिखा, नाम भूल गया मुझे भाई जी का, कौन सी बुक, संगम युग की बुक है, उनका रमेश नाम भाई जी। रमेश भाई जी, सॉरी, थैंक यू बहन, थैंक यू। तो रमेश भाई जी ने बुक में लिखा कि उनके पास $10 थे। तो उन्होंने जो सेवा करनी थी, शायद हो सकता है कि वो लंदन की हो या किसी और की हो, मुझे इतना अभी मुझे डीपली जाना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें लिखा है कि वो सेवा पर गए तो वो जहाँ पर उन्होंने प्रदर्शनी करनी थी, वो उस दिन का रेंट ही उनका $300 था। तो उनके पास सिर्फ $10 थे। तो उन्होंने जो वहाँ पर जो कि जहाँ प्रदर्शनी करनी थी वहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि हम मेरे पास तो $10 ही हैं। तो उन्होंने कहा कि बताया कि मैं किस मकसद के लिए आई हूँ, मैं ईश्वर सेवा के लिए आई हूँ। उन्होंने पूछा कि आप किससे कितनी फीस लेते हो। तो उन्होंने कहा हम तो फ्री सेवा करते हैं, हम किसी से कोई सेवा के लिए फीस नहीं लेते। तो उसने जो इंचार्ज बहन थी, उसने कहा कि मैं आपसे किराया कैसे ले सकती हूँ, ये मेरी देश की इज्जत का सवाल है, मैं अपनी देश की इज्जत नहीं गंवाना चाहती। तो उसने उनको कहा आप जितने दिन आप प्रदर्शनी करना चाहें आप प्रदर्शनी कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने बताया उनकी बहुत सारी सेवाएं फ्री में हुई, लेकिन अंत में एक सेवा थी जो कि प्रिंटिंग प्रेस के पास प्रिंट करवाना था, लेकिन वो $9 के लिए अटक गया, $9 चाहिए। तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों, आपने बाकी सेवाएं तो सब फ्री करा दी, लेकिन ये इनसे क्यों मंगवाया, हमें क्यों, वो क्यों अटक गया। बाबा कहते बच्चे जो भी काम आप कर रहे हो, वो करावनहार परमात्मा करवा रहे हैं, इसकी स्मृति दिलाने के लिए वो उस आदमी ने, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने आपका वो $9 माफ नहीं किया। तो हमें सदैव ये याद रखना है कि जो हमारी विजय है, जो हम सेवा कर रहे हैं, यदि हमें विजय प्राप्त हो रही है, उसका कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है और हम निमित्त है। थैंक यू बहन, थैंक यू आपका सबका। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी कोई शेयर करेंगे? दीदी समय हो रहा है तो पोल लॉन्च करती हूँ। जी, दिखाई दे रहा है सबको? पोल में पार्टिसिपेट कीजिए।
मंगला बहन आप कंटिन्यू करिए होमवर्क। ओम शांति। अभी हम इस मुरली से होमवर्क ले लेंगे। बाबा ने बताया हमारी लास्ट समय का सेवा क्या होना चाहिए, हर्षित चेहरे से सेवा होना चाहिए। उस समय कोई भी और कोई वाणी की सेवा नहीं होगा, इसलिए हमारे चैतन्य चित्र को हमको तैयार करना है। उस चैतन्य चित्र को तैयार करने के लिए हमको क्या क्या अटेंशन देना है, वो हमको आज होमवर्क के रूप में ले सकते हैं हम सब। हमको अपने आप को देखना है, हमारी खुशी गायब क्यों होती है, उसका कारण को निकाल करके हमको उसका समाधान करना है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी अंदर खुशी नहीं है तो बाहर भी खुशी नहीं होगा, लेकिन बाहर की खुशी में ना हम हमेशा स्माइलिंग फेस रखने के लिए ट्राई करें, तभी हमारा मन का स्थिति भी चेंज होता जाएगा, है ना। इसलिए हमको सदा हर्षित रखने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ भी मन को कुछ परिस्थिति आवे तो भी हमको उसको चेंज करना है, फिर हमेशा हर्षित स्थिति में रखना है। ऐसा प्रैक्टिस हम करेंगे, क्योंकि लास्ट समय का सेवा इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको सेवा जरूर करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, इसलिए हमको इसके ऊपर अटेंशन रखना है। अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। सभी स्मृति स्वरूप होकर बैठेंगे। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मास्टर शांति का सागर, अपनी शांति की शक्ति की अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर से शांति की शक्ति इमर्ज हो गई हो। मुझसे चारों ओर ये शांति की किरणें फैलता हुआ अनुभव कर रही हूँ। दूर दूर तक पूरे विश्व में सर्व आत्माओं तक ये शांति की किरणें पहुंच रहा है। मैं शांति की देवी हूँ। सर्व दुखी अशांत आत्माओं का दुख दर्द अशांति समाप्त हो रहा है। संपूर्ण विश्व में शांति की तरंगें फैल रहा है। अब मैं शांत स्वरूप आत्मा 1 सेकंड में परम धाम में बाबा के सामने अनुभव कर रही हूँ। मेरा घर शांति धाम, चारों ओर शांति, शांति ही शांति। मैं भी उस गहन शांति के अनुभव कर रही हूँ। डीप साइलेंस।
शांति के सागर बाबा से शांति की किरणें निकलते हुए मुझ आत्मा पर समा रहा है और मुझसे पूरे विश्व में सर्व आत्माओं तक ये शांति की किरणें पहुंच रहा है। मैं आत्मा परम धाम की शांति में बाबा की याद में मग्न हो गई हो। मुझसे निरंतर शांति की तरंगे चारों ओर फैलते हुए अनुभव कर रही हो। अब मैं आत्मा नीचे अपनी शरीर रूपी मंदिर में भृगुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर, ये शांति की किरणें चारों ओर फैलते हुए अनुभव कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी मेरी बाई आत्माओं को थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति ओम सभी को, ओम शांति शांति। दीदी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी भाई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सभी का। सबका दिन मंगलमय हो। सबको बाबा की शुभकामनाएं। बाबा की निरंतर याद रहे। ओम शांति। थैंक यू।